खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे अवसर दिया है कि मैं आपके साथ खुदावंद के वचन को बांट पाऊं। और मेरा विश्वास है कि आज के कलाम के द्वारा हम सब बरकत को पाएंगे और आसमानी बरकतें खुलते हुए अपने जीवन में देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए खुदावंद के कलाम की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 66 अध्याय, उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। आमीन। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम किस तरह का भवन मेरे लिए बनाओगे या मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। आप किस तरह का घर परमेश्वर को दे रहे हैं, किस तरह का भवन उसे दे रहे हैं, किस तरह का विश्राम स्थान उसे अपने जीवन में दे रहे हैं, किस तरह का स्थान आपने उसे अपने जीवन में दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सोने चांदी के, मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के बने हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि वो उस घर में रहना चाहता है जिसका मालिक वो खुद है। वो है हमारा जिस्मानी घर, रूहानी घर, जिसकी मांग वो परमेश्वर हमसे करता है। क्या आप उसे वो घर देंगे जिसकी मांग वो करता है? जिसकी मांग वो करता है हम उसे वो नहीं दे रहे, लेकिन जिसकी मांग उसने हमसे नहीं की हम उसे वो ऑफर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर हमारे इस जीवन की बात कर रहा है। वो हमारे इस जीवन में रहना चाहता है, वो इस भवन में रहना चाहता है, वो इस भवन का मालिक बन के रहना चाहता है। और वो नहीं चाहता कि कोई और उसका मालिक बने, और वो नहीं चाहता कि कोई और उसका खुदा बन जाए जिसको वो बर्बाद कर दे। आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का कलाम 1 कुरिन्थियों उसकी 3:16 में क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में रहना चाहता। परमेश्वर आपके जीवन में रहना चाहता है। वो आपके भवनों में नहीं रहना चाहता, वो आपके भवन में रहना चाहता है, आपके जीवन में रहना चाहता है, जिसका परस्तार वो खुद है, जिसका रचनहार वो खुद है। और वो चाहता है कि मेरा आत्मा, मेरा होली स्पिरिट आपके जीवन में रहे। आमीन। आप उसे अपने जीवन में कैसा स्थान देते हैं? अगर आप परमेश्वर के भवन को नाश कर रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं, तो आप नाश पर हैं, आप विनाश पर हैं, तो कोई आपको नहीं बचा सकता। अगर आप इस भवन को पाप के द्वारा, नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, बुराई के द्वारा, हर प्रकार की बुराई जो संसार में पाई जाती है उसके द्वारा आप उसे नष्ट कर रहे हैं, तो आप एक दिन नष्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचाने आएगा। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ मोस्ट हाई गॉड, यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। आप उसे अपने जीवन में जगह दें, आप अपने दिल का द्वार उसके लिए खोल दें। वो आपके जीवन में आएगा, वो आपसे बातें करेगा, वो आपसे सहभागिता करेगा, वो आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगा, वो आपको अद्भुत और गहरी बातें बताएगा जो आप नहीं जानते। और परमेश्वर चाहता है कि आप उनको जाने, पहले आप उसे अपने भवन में, अपने जीवन में जगह दें। अगर वो मंदिर पवित्र नहीं है, अगर आप उसे नष्ट कर रहे हैं, अगर आप उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो आज आप उस बर्बादी के रास्ते से निकल आए। आज आप उसे पवित्र कर दें। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उन विरोधियों को, उन ठगियों को, उन चोरी करने वालों को अपने भवन से निकाल दिया जो उसके भवन को नष्ट कर रहे थे, पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, गलत कामों के द्वारा। परमेश्वर ने उसे भगा दिया, परमेश्वर ने उस मंदिर को साफ कर दिया। परमेश्वर आज आपके भी भवन को साफ करेगा, आपके भी जीवन को साफ करेगा, जब आप उसके लिए अपने दिल का द्वार खोल देंगे, जब आप उसके लिए अपने दिल को खोल देंगे, जब आप उसके लिए अपने जीवन को खोल देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। वो आपको एक अलग लेवल, अलग दिशा पर आपकी अगुवाई करेगा। आप उसे नष्ट ना करें, आप उसे बर्बाद ना करें। परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। उसने कहा है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं।
जो कि मेरा शब्द सुनकर अपने दिल का द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर आ जाऊंगा, मैं उसके साथ सहभागिता करूंगा, मैं उसके अंदर आया जाया करूंगा, मैं उससे बात किया करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बसे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का भवन आप बन जाएं, तो आप अपने दिल को खोल दें। आज आप उसको सरेंडर कर दें, आज आप उसको समर्पित कर दें अपना जीवन, तो वो आपको आपके जीवन में अलग दिशा पर, अलग लेवल पर लेकर जाएगा। आमीन। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर तैयार है। आप उसे अपने भवन में जगह दें, आप उसे जीवन में जगह दें। अगर हम अपने घर में गंदगी देखना पसंद नहीं करते, सफाई को पसंद करते हैं, हर एक चीज को उसके स्थान पर रखना सही समय दे ताकि वो सुंदर दिखाई दे, ताकि जब कोई आए वो हमारे घर में विश्राम पाए, हमारे घर में चैन पाए, हमारे घर में सुख पाए। तो अगर हमारे जीवन में गंदगी है, हमारे जीवन में पाप है, तो कैसे परमेश्वर रहेगा? इसलिए वो चाहता है कि पहले आप अपने भवन को साफ करें, अपने जीवन को साफ करें, ताकि मैं आपके घर में रहूं, ताकि मैं आपके घर में विश्राम पाऊं, ताकि मैं इस भवन में विश्राम पाऊं। आप परमेश्वर का मंदिर है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको मौका देता है कि आप उसके लिए अपने दिल का द्वार खोल दें और मैं आपके जीवन में आऊँगा। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं एक नए अनुग्रह से तुम्हारी अगुवाई करूँगा, अभिषेक से तुझे भर दूंगा, मसा से तुझे भर दूंगा, रोशनी से तुझे भर दूंगा और मेरा अनुग्रह सदा तुझ पर रहेगा। आमीन। जी हाँ दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि आप उसके लिए अपने दिल को खोल दें। परमेश्वर आपके दिल में आने के लिए तैयार है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे और आप अपने दिल का द्वार उसके लिए खोल दें, तो खुदावंद आपके अंदर आएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।